हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, जो भी हमारे मेजर इंडेक्सेस है इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है एंड मार्केट कैसा था एंड इसको कैसे हमको मतलब प्ले करना था एंड क्या हुआ। क्योंकि मैं वीकली वीडियोस बनाता हूँ तो डेली वीडियो बनाने में अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि विक्स बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो अभी काइंड ऑफ एक मैनिपुलेशन इसीलिए है क्योंकि अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये जो ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ और कुछ नहीं, ये अपने रिटेलर लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन CP करने के लिए इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। एनीवेज हम चार्ट में देखेंगे, थोड़ा चेक करेंगे। स्टॉक्स अच्छा मूव कर रहे हैं, इंडेक्स में हम लोग को अभी देखने लायक बहुत कुछ है। तो सबसे पहली बात हम आते हैं वीकली में। कुछ आपको टिप्स मतलब कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करना। थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा एंड ज़्यादा पोजिशनल अभी ट्रेड उतना ज़्यादा मत करना, क्योंकि मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इधर पे ये एक रेड कैंडल ने पूरा चार्ट ख़राब कर दिया है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल ने प्रीवियसली देखो 2 वीक की कैंडल को खा लिया है, ठीक है। तो इधर इतना ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है अभी। एज़ पर प्राइस एक्शन अगर हम बात करेंगे तो ये ना इधर इस लो के नीचे भी गया था एंड 50% करीब 25,000 के करीब आ रहा है। 50% पे जाके फिर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि यहाँ पर अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा करके, मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। एनीवेज हम जो देखते हैं, अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो इसको और थोड़ा नीचे आना चाहिए था, एक मतलब नीचे आना चाहिए एक रीटेस्ट होने के बाद। लेकिन छोटा छोटा डेली टाइम फ्रेम में जाके हम लोग चेक करेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो ये है कि यहाँ 120 का एक लेवल था, 120 का एक लेवल था, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो 150 का लेवल है, तो बट ये 120-150 का कुछ लेवल था, ठीक है। यहाँ पर था, यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो फेल हो गया है, ठीक है। प्रिसाइसली अगर बताए तो यहाँ पर है 151। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल शैडो लगे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो इधर पे एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो फेल हो रहा है क्या, फेल हो चुका है। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में ना यहाँ पर एक 120 का एक लेवल था। 120 क्यों है, तो जो लोग प्राइस एक्शन सीख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। हम लोग जब भी मान के चलो अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो हम पीछे आते हैं, जस्ट थोड़ा पीछे आते हैं प्राइस एक्शन चेक करने के लिए। ये चार्ट इतना बड़ा है, यहाँ आके चेक नहीं करना है कि यहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आपका जो लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, उसको देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ये 118 का लेवल में अगर आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ क्या हो रहा था ना कि 2 कैंडल रुकी हुई थी, उसके बाद एक बड़ा कैंडल आया। तो ये 2 कैंडल पे ना हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके नीचे अगर आता है तो फिर ये ब्रेकडाउन होगा। एनीवेज ये इसके नीचे आता है, एक दिन यहाँ क्लोजिंग देता है और अगले दिन ही देखो बहुत बढ़िया एक बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिला था, ठीक है। इसके बाद बैक टू बैक कंटिन्यू 2 कैंडल ना नीचे आई है। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इस सेलिंग में ना, ये सेलिंग जो यहाँ पर आ रहा था ना, मैं यहाँ तो कॉन्फिडेंट था कि ये ऊपर जाएगा करके, ठीक है। सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है जो ये 120 के लेवल पे ना, ये यहाँ से एक ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, एक छोटे से कैंडल से ब्रेकडाउन किया। यहाँ पर पता चल गया है कि मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बनता तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग होता, बट ये जो सेलिंग है ये आजकल मतलब क्या बताए, आप देखो बाइंग भी हो रहा है, कैसा घटिया टाइप का है, ठीक है। सेलिंग हो रहा है बैक टू बैक कंटिन्यू। यहाँ पर ना किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। अभी देखो एक रिवर्सल आया है, एक ऑपोजिट कैंडल आया है, ठीक है। ऑपोजिट कैंडल इतना बड़ा है कि इसने प्रीवियस 3 कैंडल खा लिया है। यहाँ पर तो अगर इस पर प्राइस एक्शन मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बाई कर लूँ, लेकिन यहाँ बाई करने के लिए
हाथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट पुल बैक में बाई नहीं करते हैं। अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा ये कि ये जो प्राइस एक्शन बना है ना, इसको कैसे रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी सेलिंग कैंडल होता है उसका ओपनिंग प्राइस पे हम क्या करते हैं ना कि देखते हैं क्या चल रहा है। तो ओपनिंग प्राइस जो है 818 820 है, ठीक है। देखो इसके पहले बार भी इसी प्राइस पॉइंट से एक ग्रीन कैंडल, छोटा सा ग्रीन कैंडल आया था, देखो छोटा सा ग्रीन कैंडल आया था, उसके बाद गैप अप हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो एक प्राइस एक्शन तो फॉर्म हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट को प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है तो यहाँ पर एक गैप अप अगर हो गया या फ्लैट खुला, तो यहाँ से घूम के अगर ये जाता है तो हम ये 25,000 तक का हम लोग को टारगेट होना चाहिए। क्यों 25,000? क्योंकि ये नियरेस्ट राउंड फिगर है और यहाँ एक ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। 25,120 का जो लेवल है इसको याद रखना, 25,000 से 25,100 तक का ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। 25,000 तक का हम लोग का एक बाइंग अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पर उसका मतलब चांस क्रिएट हो सकता है। 820 के नीचे भाई सेलिंग हमारी चलेगी, ठीक है। जस्ट इन केस, अगर जस्ट इन केस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट इन केस क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर जाता है, यहाँ बाई मत करना, ठीक है। अगर कोई लेके गया है BTST वगैरह, वो दैट्स अनदर इशू। अगर ये यहाँ से फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर जो भी 25,000 का स्टॉप लॉस लगा के जो भी बाई ट्रेड में अगर गए तो थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है करके ऐसा, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे जो लगता है 820 के नीचे ना मार्केट ख़राब हो जाएगा। एक और चीज़ है, एक और बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट इन केस मार्केट अगर ऊपर जाता है ना तो 25,200 से लेकर 24,600 ये शॉर्ट स्ट्रेडल में काम आएगा। ऑप्शन सेलर यहाँ पर ना, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और हमारे लिए थोड़ा ऑप्शन बायर जो लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ख़राब सिनेरियो जैसा दिख सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा फ्यूचर बाई करता हूँ और मतलब पेपर ट्रेड में फ्यूचर बाई सजेस्ट करता हूँ कि पेपर ट्रेड अगर करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये मतलब ऐसे ही पेपर ट्रेड के हिसाब से अगर कोई देख रहा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ चार्ट जिस हिसाब से निफ्टी का भी दिख रहा है, मुझे लगता है 120 जो लेवल था 25,000 से लेकर 25,100 तक का एक रेजिस्टेंस है। मार्केट जो ऊपर गया है ये काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है, ठीक है। और 820 के नीचे आना नहीं चाहिए, 820 के नीचे फिर ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा मोटा एक छोटा सा प्राइस एक्शन था, ठीक है। यहाँ पर जो 120 के लेवल पे जो ब्रेकडाउन हुआ ना, ये ब्रेकडाउन जो है यहाँ एक रीटेस्ट अगर होता ना, फिर अगर नीचे आता तो एक कॉन्फिडेंस के साथ हम सेल कर सकते थे, ठीक है। अब चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया जो है प्राइस एक्शन बना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप एक और चीज़ देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ एक छोटा सा ग्रीन एंड रेड कैंडल बना, फिर नीचे धड़ाधड़ गिरने लगा। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन था। पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी सपोर्ट है। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी ने कैंडल बनाया है, ऑल थैंक्स टू ICICI एंड HDFC बैंक, ठीक है। प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि ये लोग आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा करेंगे। तो प्राइवेट बैंक के हिसाब से इन लोगों ने एक रेजिस्टेंस था 55,250 का, उसके ऊपर चला गया है। तो अभी मुझे जिस हिसाब से लग रहा है ना मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है ना तो सबसे अच्छा कैंडिडेट बैंक निफ्टी है ऑप्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेड का ऑप्शन है, इधर ऊपर गया नीचे आया, अब फिर ये ऊपर जा रहा है। तो पुल बैक जितना अच्छा शार्प था ना, इतना ज़्यादा पुल बैक नहीं होना चाहिए था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाता है ना तो बहुत अच्छा हम लोग को एक बाई साइड में बैंक निफ्टी दिख सकता है। एंड बैंक निफ्टी का अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो जिस हिसाब से नीचे आया था, इसने 90% कह सकते हैं 90% इसने खा लिया है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। बैंक निफ्टी अगर गलती से 56,000 के ऊपर चला गया ना, तो आपको निफ्टी को बैंक निफ्टी लीड करते हुए दिखेगा, क्योंकि ये जो सेलिंग है ना, ये सेलिंग को इसने ऑलमोस्ट 90% खा लिया है। अभी यहाँ एक 55,500 600 का एक रेजिस्टेंस है, वो छोटा मोटा रेजिस्टेंस है क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अभी 56,000 का एक राउंड फिगर है जो फ्रेश रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे ना, तो 56,000 पे देखो, ये यहाँ पर आया तो था मल्टीपल टाइम में, लेकिन ये वाला जो जगह है ना, ये जगह मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अभी अगर आके यहाँ 2-4 दिन रुक के फिर अगर ऊपर जाता है ना, तो आपको बहुत बड़ा कैंडल दिखेगा, छोटा मोटा कैंडल नहीं दिखेगा। एक दिन में देखना 700-800 पॉइंट का मूवमेंट करते हुए नज़र आएगा। एंड बैंक निफ्टी का जो मेजर स्टॉक्स है, कोटक बैंक एंड HDFC ICICI बैंक, ये तीनों ना मेरे को बहुत आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट जोन से इन लोगों ने बहुत अच्छा बाउंस लिया है, ठीक है। तो और अगर मैं IT की बात करूँ, IT इंडेक्स में इन्फोसिस, TCS, ये सब एकदम गॉन केस है, एकदम टट्टी जैसा खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ नैस्डैक ऑल टाइम हाई लगा रहा है, वहाँ इन्फोसिस मतलब लो पे लो लगा रहा है, तो एकदम मतलब क्या कहते हैं, होपलेस टाइप के है। एनीवेज, तो बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा कैंडिडेट है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो फिर एकदम प्लान सिंपल एंड क्लियर है, 820 के नीचे आना नहीं चाहिए, 820 के नीचे ख़राब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है आपका 24,900 से 24,900 उतना रुकेगा नहीं। 25,000 का जो राउंड फिगर है, ये 100 पॉइंट जो है ना, 25,000 से 24,900, ये आपका गेम चेंजर है। वहाँ पर आपको ब्रेकआउट करके फिर ब्रेकआउट फेल करेगा, इधर उधर करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो जिस हिसाब से आया है ना, मैं तो बैंक निफ्टी में जैसा बुलिश हूँ, निफ्टी में उससे ज़्यादा बियरिश हूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है दोनों, इसीलिए फेवर जो होगा वो ऑप्शन सेलर को होगा। यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर आपको ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे। वो लोग क्या करेंगे ना, 25,000 के ऊपर 25,200 का ऑप्शन सेल करेंगे और यहाँ पर 24,600 का ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। तो रेंज बहुत बड़ा है, तो छोटा छोटा प्ले करना, क्योंकि विक्स लो है। एंड ऑप्शन सेलिंग अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो एक गैप अप हो गया ना 25,000 के ऊपर, मतलब 25,000 के आसपास चला गया, तो आने वाला जो वीक है ना, उसमें ट्रेड मत करना। उसमें ऑप्शन के जो प्रीमियम है ना, वो आपको पुट साइड में तो हाई लगेंगे, मतलब हाई दिखेंगे, है हाई वैसे भी, और कॉल साइड अभी थोड़ा बहुत ऊपर गया है, तो ये दोनों जीरो होते नज़र आएगा, ठीक है। तो आने वाला वीक थोड़ा कॉशियस रहना। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, तो कॉशियस रहना। अगर मान के चलो 820 के नीचे आता है, ठीक है, 820 के नीचे ये फेल होते हुए नज़र आता है, तो आपको ऑप्शन में पुट साइड में अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर निफ्टी अपने आप को संभाल लेगा। बैंक निफ्टी तो ऊपर जा ही रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। एनीवेज, आपको आने वाले वीक के लिए गुड लक, एंड थोड़ा संभल के ट्रेड करना, ठीक है। और ये जब तक 820 के ऊपर है, ठीक है, आपको अच्छा खासा निफ्टी स्टेबल होते हुए नज़र आएगा।